सो हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर जो है हम एकदम अर्जेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने जो है एक वीडियो कवर किया था 1 से 2 महीने पहले, जब हमने जो है कैपिटल मार्केट के अंदर जितनी भी सारी बिजनेस मॉडल्स है और जितनी भी सारी कंपनीज़ है उनके बारे में बात की। अब कैपिटल मॉडल के अंदर अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट के अंदर तो अलग अलग कंपनीज़ आती है, आपके रेगुलेटर्स आते हैं, फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके ब्रोकर्स आते हैं, वेल्थ मैनेजर्स आते हैं, आपके आरटीएस वगैरह आते हैं, जैसे केफिन टेक हो गया, आपके ब्रोकर जैसे कि एंजल वन हो गया, 5 पैसा कैपिटल हो गया, 361 हो गया। फिर इसके साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल हो गया, आपका नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, और आपका डिपॉजिटरी के अंदर अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल हो गया। अभी इतने टाइम से अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट की जो साइकिल है उसके अंदर जो है हमें अप साइकिल देखने मिल रहा था। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से निफ्टी ने जो है बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और कैपिटल मार्केट की कंपनीज जो है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज भी जो है ऑटोमेटिकली अच्छा खासा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी आप देख सकते हो तो निफ्टी के अंदर और ओवरऑल अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, स्लो डाउन हमें देखने मिल रहा है मार्केट के अंदर। और अगर आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे तो ये सारी कंपनीज जो है एक साथ अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर कैपिटल मार्केट की अपसाइकिल चल रही है तो बॉस, अगर आप सारी कंपनीज की अर्निंग्स देखोगे तो अपसाइकिल के अंदर हमें सारी कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो बड़े फास्ट पेस पर ग्रो होती हुई दिख रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बॉस, मार्केट के अंदर जो है वो स्लो डाउन आ चुका है, और कंपनी के जो अर्निंग्स है उनके अंदर भी जो है वो हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसलिए मैं जो है कैपिटल मार्केट की जितनी भी सारी कंपनीज है लिस्टेड स्पेस के अंदर, उन्हें लेकर जो है मैं थोड़ा कॉशियस हो रहा हूँ, क्योंकि ये गेम जो है मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। क्योंकि आपका जितनी भी सारी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज होती है वो आपका एक साइकिल के अंदर ऑपरेट करती है। अगर आपका कैपिटल मार्केट का साइकिल जो है वो अच्छा चल रहा होता है तो ये सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर साइकिल ख़राब हो जाता है तो सारी कंपनीज जो है वो ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप देखोगे तो अभी पिछले 1 साल के अंदर ये निफ्टी जो है 23,000 से 26,000 के लेवल के आसपास जा चुका था। और फिर उसके बाद अगर आप निफ्टी को देखोगे तो वही वो 26,000 के लेवल से जो है वहाँ से अभी करंटली जो है 23,000 के लेवल पे जो है वो फिर से आ चुका है। और निफ्टी के अंदर अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी जो है कंसोलिडेट करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हमें दिख रहा है करंटली मार्केट के अंदर, और सारी कंपनीज के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है। अब आपको पहले ही पता होगा कि मैं हर बार बताता हूँ कि बॉस, चार्ट्स देखकर चीज़ें मत समझो। मार्केट एक बार स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया तो कंपनीज की अर्निंग्स भी जो है वो भी स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर स्लो डाउन देखने मिला, वहाँ अगर आप एंजल वन जैसी कंपनीज को देखोगे जो कि ब्रोकिंग सेगमेंट के अंदर कंपनी आती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि यार सेबी ने जो है एंजल वन के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए इन ब्रोकर्स के लिए, एफ एंड ओ से रिलेटेड। और अगर आप इन ब्रोकर्स के रेवेन्यूज़ देखोगे तो मैक्सिमम जो है इन एफ एंड ओ सेगमेंट से ही जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये रेगुलेशंस की वजह से भी एंजल वन का स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर आप देखोगे तो मोर और लेस एंजल वन ने जो है इस साल नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि यार एंजल वन के लिए चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये कैपिटल मार्केट का जो डाउन साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है, और मार्केट जो है करंटली ख़राब परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप कंपनीज़ की अर्निंग्स देखोगे तो उसके अंदर भी जो है वो स्लो डाउन देखने मिला है। अगर एंजल वन की अर्निंग्स की बात करूँ तो यार इनकी जो मेन स्लो डाउन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सेबी के नए लगे हुए रेगुलेशन। आपका एफ एंड ओ का लॉट साइज़ वगैरह बढ़ा दिया ताकि इंडिया के अंदर एफ एंड ओ का जो रिटेल ट्रेडर्स जो पैसे कमाते हैं, बेसिकली जो लॉसेस करते हैं आपके एफ एंड ओ सेगमेंट के अंदर, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए, इसलिए सेबी ऐसे स्टेप्स ले रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एंजल वन के कॉन कॉल के अंदर उन्होंने जो है कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि यार मार्केट की कंडीशन जो है वो अभी करंटली ख़राब चल रही है, और अगर आप देखोगे तो एक बार आपका मार्केट की कंडीशन ख़राब हो जाती है तो आपकी ब्रोकिंग कंपनीज भी जो है वो भी ऑटोमेटिकली ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाएगा, आपके ट्रेडिंग के जो वॉल्यूम्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके एफ एंड ओ के वॉल्यूम्स तो रिड्यूस हो ही रहे, ऊपर से आपके ट्रेडिंग के खुद के वॉल्यूम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो आपकी अर्निंग्स के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिलेगा। फिर अब दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है
हमें 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल के भी अगर आप Q3 के नंबर्स देखोगे तो Q3 के नंबर्स के अंदर जो है हमें करंटली डीग्रोथ देखने मिल रहा है। जहाँ अगर आप इसके पहले के नंबर्स देखोगे तो सितंबर 2023 से ये कंपनी जो है ओवर 20% या 20% के आसपास ग्रो कर रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल देखने मिला है, और अगर आप मोर और लेस देखोगे तो सेल्स ग्रोथ के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है, और अगर आप इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बॉस प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी जो है वो रिडक्शन देखने मिला है। अब बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि यार एंजल वन का पीई देखो, एंजल वन जो है बहुत अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है हमें, तो आप पागल हो क्योंकि आपको साइकिल नहीं इंटरप्रेट करते आती है। कैपिटल मार्केट साइकिल के अंदर एक बार साइकिल खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी तो आपके सारे स्टॉक जो है कैपिटल मार्केट के सारे साथ में खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर ब्रोकरेज होगा, ऑब्वियसली आपके ब्रोकर्स के पास ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो आपका इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ लोगों के जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी होते हैं कि अगर बुल मार्केट चल रहा है तो, और इतने टाइम से बुल मार्केट चल ही रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि यार इंडिया की जो कैपिटल मार्केट वाली स्टोरी है कि यार अभी तक लोग जो है इक्विटी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, 8 to 9% इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर भी 8% डीमैट अकाउंट है वगैरह वगैरह। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कैपिटल मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन अगले 1 साल के लिए या अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए मुझे जो है कैपिटल मार्केट की कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही है, क्योंकि आपका सेल्स और अर्निंग स्लो डाउन देखने मिल रहा है हमें इन कंपनीज के अंदर। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंपनीज एंजल वन जो है ग्रो कर रही है 20% पे, ग्रोथ के अंदर इशू नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो होता है या पेस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ जो होता है उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है, और मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अब दूसरी कंपनीज पे आता हूँ। मैं ये वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया दे दूंगा कि यार आपको भी जो है क्यों कॉशियस होना चाहिए कैपिटल मार्केट की कंपनीज को लेकर, और मैं भी क्यों इतना कॉशियस हो रहा हूँ इनको लेकर। अब CDSL पे आ जाते हैं। CDSL के आज ही Q3 FY25 के नंबर्स है। अगर आप CDSL के पहले कुछ क्वार्टर के नंबर देखोगे तो CDSL जो है 50% या 50% के अबव ही जो है अपनी सेल्स ग्रो कर रहा था। लेकिन अब अभी किसी को अगर CDSL का मॉडल नहीं पता है बॉस, तो CDSL जो है एक डिपॉजिटरी है जहाँ आपके शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो CDSL के पास स्टोर्ड होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ऑब्वियसली आज के डेट पे, आज के ज़माने में आपके शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, डीमैट फॉर्म में स्टोर होते CDSL के पास। इसके साथ साथ इनका इंश्योरेंस वाला भी सेगमेंट है, कमोडिटी वाला भी सेगमेंट है, कि आपका जो भी कमोडिटी है, गोल्ड ETF वगैरह जो आप बाय करते हो वो भी इनके पास आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह भी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में CDSL के पास स्टोर्ड होती है, तो वहाँ से जो है इनके रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर IPO आ रहा है, या मार्केट के अंदर जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं उससे जो है CDSL के अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, कि CDSL के नंबर के अंदर इस क्वार्टर के अंदर स्लो डाउन देखने मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैपिटल मार्केट की सारी कंपनी जो है एक साथ खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही साइकिल खराब होती है कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप देख सकते हो तो CDSL का जो साइकिल है वो अगर आप CDSL के नंबर से देखोगे तो 221 के आसपास है इनके करंट नंबर्स, और इसके पहले जो है 170 के आसपास के थे। तो टोटल आपको मोर और लेस जो है 30% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। प्रॉफिट का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बॉस प्रॉफिट पहले जो CDSL जो है पहले ऑपरेटिंग लेवरेज उठा रहा था, अभी करंटली अगर आप इसका प्रॉफिट का पैड ग्रोथ कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 22%। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अभी इस कंपनी को मिल नहीं रहा है। इसके साथ साथ मार्जिन्स के अंदर भी जो है CDSL के अंदर के जो मार्जिन्स है उसके अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस के जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है, और इनके जो डीमैट कस्टडी है उसके अंदर हमें रिडक्शन देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। नंबर ऑफ इश्योर्स के अंदर तो ऑब्वियसली आपको इंक्रीज देखने मिलेगा, लेकिन आपको जो CDSL नेट अकाउंट ओपन इन क्वार्टर है उसके अंदर भी जो है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो बॉस हमें उसके अंदर भी फॉल देखने मिल रहा है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर स्लो डाउन जो है वो हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके साथ साथ अगर आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो जो CDSL के रेवेन्यूज़ जो है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से अच्छे खासे आते हैं। अगर आप पिछले साल से और इस साल के नंबर्स कंपेयर करोगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो सेम नंबर के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप नंबर्स के ऊपर देखोगे तो हर एक नंबर के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि यार Q3 और Q2 के अंदर IPOs बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार आपका बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया तो नंबर ऑफ IPOs जो आ रहे हैं उसके अंदर भी जो है हमें थोड़ा रिडक्शन देखने मिलेगा।
अब यूजुअली कोई भी कंपनी जो कि आईपीओ लेके आ रही है वो चाहेगी कि यार उसके कंपनी को जो है बेस्ट टू बेस्ट वैल्यूएशन मिला जाए, मार्केट जो है उसको बेस्ट वैल्यूएशन दे। लेकिन अगर मार्केट ही परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी को बेस्ट वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास अर्निंग्स ग्रोथ होना चाहिए खराब मार्केट के अंदर बैक करने के लिए। अर्निंग्स ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तभी जो है वो कंपनी शाइन करेगी, नहीं तो वो कंपनी के लिए जो है वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आईपीओज रिड्यूस हो गए, तो सीडीएसएल का जो आईपीओ वाला जो सेगमेंट से रेवेन्यूज आ रहे हैं उसके अंदर भी फॉल देखने मिलेगा। और अगर आप ऑटोमेटिकली डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो तो एक और कंपनी आपकी नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा भी जो है आपके आईपीओ एमएंडो वगैरह से, एमएंडआई वगैरह से जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह से अच्छे खासे रेवेन्यूज जनरेट करती है। उसके अंदर भी जो है अगर आप उनके रेवेन्यूज देखोगे तो उसके अंदर भी जो है वो स्लो डाउन देखने मिलेगा। तो इसलिए बियर मार्केट के अंदर आपको जो है बेसिकली आपका जो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज है, बेसिकली ठीक है आप मार्केट को ट्रैक करते हो समझ आता है, लेकिन पहले भी मार्केट खराब चल रहा था, लेकिन कंपनीज की अर्निंग्स जो है उसके अंदर स्लो डाउन देखने नहीं मिला था। लेकिन अभी मैनेजमेंट खुद अपने कॉन कॉल के अंदर आके बोल रहा है कि बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल का, अगर आप सीडीएसएल की तो बात हम कर ही चुके हैं, आनंद राठी की बात करते हैं। अगर आनंद राठी की बात करें तो आनंद राठी भी जो है एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आप इसके नंबर्स देखोगे तो इस क्वार्टर के इसके नंबर जो है बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक कंपनी के, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अगर आप इस क्वार्टर के नंबर्स देखोगे तो इंटरेस्टिंग नंबर्स है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि आनंद राठी के अंदर अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है, जब इनका अपडेट आया था तब मैनेजमेंट ने बताया था कि यार प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। और अगर आप कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी देखो, बीट आपका आनंद राठी वेल्थ हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, आपका नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, या आपका वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, अब ये कंपनीज आपका, इसमें मैं जो है आपकी एचडीएफसी एएमसी भी रखूंगा और आपकी जो निप्पॉन एएमसी है मैं भी जो है इसी कैटेगरी के अंदर रखूंगा। अब क्या होता है कि जैसे ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इन कंपनीज के पास जो है एक चीज़ होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप म्यूचुअल फंड हो तो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है वो ट्रैक करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रैक कर रहे हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी कंपनी जो है बेसिक लेवल पे कितने करोड़ के या कितने अमाउंट के एसेट मैनेज करती है, उसे जो है हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। अब जितना फास्ट ही आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली उतना फास्ट पेस पे आपकी कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। और अगर आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर स्लो डाउन देखने मिलता है, फॉल देखने मिलता है, तो आपके कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी आपको फॉल देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट गेन्स। अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपका एसेट जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके अंदर कुछ स्टॉक्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पिछले साल आनंद राठी का ही स्टॉक ले लो, उसने जो है एक साल में 20% का रिटर्न दिया। तो अगर आनंद राठी का जो स्टॉक है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर आपके पास आनंद राठी का शेयर पड़ा हुआ है तो आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर 20% का इंक्रीज देखने मिलेगा। मानते हो ये बात? तो ये जो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। और जैसे आपका मार्केट गेन करता है, आपका M2M गेन्स जो है, मार्क टू मार्केट गेन्स, वो भी जो है उसके अंदर हमें जो है वो इंक्रीज देखने मिलता है। और जितना आपको मार्क टू मार्केट गेन्स के अंदर इंक्रीज देखने मिलता है उतना ज़्यादा वो आपके रेवेन्यू पे भी इफेक्ट दिखाता है, आपके मार्जिन्स पे भी इफेक्ट दिखाता है, और आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी ये चीज़ जो है वो इफेक्ट दिखाती है, जिसकी वजह से आपके स्टॉक का जो फाइनल EPS है उसके अंदर भी जो है इसका इफेक्ट दिखता है। तो M2M जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार मार्क टू मार्केट, मतलब आपका मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली आपके शेयर्स जो है उनकी वैल्यू भी रिड्यूस होगी, आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी रिड्यूस होगा, और आपके मार्क टू मार्केट गेन्स जो है उसके अंदर फॉल देखने मिलेगा, जिसके वजह से आपके रेवेन्यूज फॉल होंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉल होगा, और मार्जिन्स के अंदर भी फॉल देखने मिलेगा, EPS के अंदर भी जो है इसकी वजह से फॉल आएगा। तो इस रीज़न की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यार सारी कंपनीज जो है अच्छा खासा इफेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ मैं HDFC AMC की बात ही कर रहा हूँ तो और बात कर देता हूँ कि मैनेजमेंट ने, अगर आप इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे अच्छे से, तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि यार मार्केट की कंडीशन जो है वो ख़राब है और आपका जो SIP इनफ्लो है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला है। अगर आप इनके नोट्स पढ़ोगे, ऐसे तो आपको ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहिए, बट मैं नोट्स पे अगर आपको दिखा दूँ तो यार ये कुछ सीन देखने मिल रहा है कि SIP इनफ्लोज जो है, ग्रॉस SIP फ्लोज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले अगर आप क्लोजर टू ओपनिंग वाला रेशियो देखोगे SIP का, उसके अंदर मोमेंटम जो है वो स्लो हो रहा है। नए SIP अकाउंट जो है वो थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं। कभी भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो हम लोग जो है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूँ,
हम जो है रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। मैक्सिमम लोग जो कि मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं वो रिटर्न्स के पीछे भागेंगे कि बॉस मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चलो एंटर करो, इन्वेस्ट करो, सारे पैसे मार्केट के अंदर लगा दो। और एक बार मार्केट जो है वो ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम क्राउड, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम क्राउड जो है वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है। वॉलेटिलिटी किसी से हैंडल नहीं होती है और लोग जो है अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी जो है वो भी स्लो डाउन उसके अंदर देखने मिलता है। नए अकाउंट जो है उसके अंदर भी स्लो डाउन देखने मिलता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार अभी मार्केट ख़राब परफॉर्म चल रहा है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर लॉसेस होते हैं वगैरह वगैरह। ये एक मेंटालिटी आ जाती है लोगों के अंदर। अब कोई मुझे आकर बोलेगा कि यार बहुत लोग जो है मार्केट गिर रहा है इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एसआईपीज़ के अंदर स्टॉप इसलिए भी देखने मिल सकता है क्योंकि बहुत लोग जो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं कि यार एक काम करते, अभी एसआईपी नहीं कर लेते, कुछ टाइम बाद कर लेते, मार्केट और ज़्यादा भी गिर सकता है, तो एसआईपी टाइम करना स्टार्ट कर देंगे। अब एसआईपी टाइम करना स्टार्ट कर देंगे, आपका एसआईपी फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनी है जिनके नंबर्स अभी इस क्वार्टर के अंदर अच्छे आए, लेकिन अगर आप इनके Q4 के नंबर्स देखोगे तो उसके अंदर फॉल देखने मिलेगा। ये अगर होने लगा तो इसलिए अगर आप मोर और लेस देखोगे, एचडीएफसी एएमसी के खुद के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि यार अगर ऐसी कंडीशंस परसिस्ट हुई, अगर मार्केट के अंदर और स्लो डाउन देखने मिला तो हमारा M2M गेन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट रिड्यूस हो जाएगा और कंपनी को जो है वो प्रॉब्लम देखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का स्टॉक जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अब लोग बोल रहे होंगे यार पीई करेक्ट हो गया, पीई करेक्ट हो गया, बॉस ग्रोथ भी तो रिड्यूस हो रही है, यही होता है कॉमन सेंस। ये ग्रोथ के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिल रहा है। इसके बाद निप्पॉन एएमसी की बात करते, कर ही रहे तो पूरी बात कर लेते। निप्पॉन एएमसी के भी अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स के अंदर जो है थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिडक्शन है। जहाँ ये कंपनी पहले ऑपरेटिंग लेवरेज लेकर आ रही थी, अभी उसके अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 4% है। आपको इफेक्ट यहाँ देखना मिलना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नुआमा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है सेम एचडीएफसी एएमसी वाले मॉडल पे काम करती है। म्यूचुअल फंड्स है, इनके खुद का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसआईपी इनफ्लोज होती है, पूरा एसेट्स ये लोग मैनेज करते हैं। अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो मैक्सिमम अगर आप केस में देखोगे तो बहुत सारे लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स करने लगे। और अगर आपको नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बहुत सीखो, क्या कर रहे हो आप। अगर आपको म्यूचुअल फंड का कोई वीडियो चाहिए तो यार वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता देना, तो एक वीडियो लेकर आऊँगा म्यूचुअल फंड पे भी, वो भी एक कोशिश रहेगी। तो निप्पॉन के केस में भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अब आ जाते हैं आपके वेल्थ मैनेजर्स पे। अगर मैं पहले आनंद राठी की बात कर रहा था तो आनंद राठी के केस में जो है स्लो डाउन इतना देखने नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और इनका मॉडल इस तरीके से बना है, बेसिकली इनके सारे रेवेन्यूज जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। लेकिन अगर मार्केट और ख़राब परफॉर्म करेगा तो कंपनी ने बताया कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर इफेक्ट देखने मिलेगा, रेवेन्यूज़ के अंदर स्लो डाउन देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो दूसरी कंपनी है जिसके बारे में मुझे बात करना है वो है नुआमा। अब नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो इनका डीमर्जर हुआ था एडेलवाइस से। अब नुआमा पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत अच्छा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, क्योंकि मार्केट आपका बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, मार्जिन इनके इंप्रूव हो रहे थे, ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस उठा रहा था, बहुत सुपर परफॉर्म कर रहा था बिजनेस। बट अब मुझे नुआमा के लिए भी डर लग रहा है बॉस। और अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस करेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, पीई करेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है स्टॉक का। अब क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट की डाउन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, नंबर्स के अंदर दिख रहा है सारी कंपनीज के। और अगर आप देखोगे तो नुआमा जो है मोर और लेस आपके लार्ज स्केल ऑपरेशंस के अंदर काम करती है। मतलब अगर आप देखोगे तो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी सेगमेंट है, एसेट मैनेजमेंट वाला भी सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट से भी जो है इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप मोर और लेस देखोगे तो इनका M2M गेन्स जो है उसके अंदर भी इन्हें जो है वो फॉल देखने मिलेगा, रेवेन्यूज़ के अंदर फॉल देखने मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होगी। बट नुआमा का अगर आप देखोगे तो आपके IPOs वगैरह से जो है वो ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और एक बार आपके IPOs के अंदर जो नंबर ऑफ़ IPOs आ रहे हैं उसके अंदर फॉल देखने मिला, तो नुआमा के रेवेन्यूज़ जो है वो भी उसके अंदर भी फॉल देखने मिलना जो है हमें स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एक और बात बताऊँ आपको तो मोतीलाल। अब मोतीलाल जो है अच्छी खासी इफेक्ट होगी इस सेगमेंट से। नुआमा पे तो ठीक है इफेक्ट इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मोतीलाल पे एकदम भयंकर इफेक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि मोतीलाल के अच्छे खासे रेवेन्यूज़ जो है आपके ब्रोकिंग सेगमेंट से आते हैं। अगर आप मोतीलाल के पिछले क्वार्टर्स के नंबर देखोगे तो पिछले क्वार्टर्स तक आपका मोतीलाल जो है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, ओवर 50% पिछले 4 क्वार्टर से ग्रो कर रहा था। इसलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न भी दिए। स्टॉक जो है 400 के लेवल से सीधा आई थिंक 1000 के लेवल को भी टच कर आ चुका है, तो वो एक इंटरेस्टिंग हो गया था मोतीलाल के
के बारे में, लेकिन अभी इसके Q3 के नंबर्स के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्रैक करने के लिए। और Q3 से ज़्यादा सारे कैपिटल मार्केट की कंपनीज़ के Q4 नंबर्स और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें पूरी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके ब्रोकिंग और कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट से जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार ये बहुत गंदा इफेक्ट होगा मोतीलाल, क्योंकि 44% जो है इनके रेवेन्यूज जो है वो ब्रोकिंग सेगमेंट से ही आते हैं। और आपका जो AUM है वहाँ से भी जो है फॉल देखने मिलेगा, तो रेवेन्यू जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट और परफॉर्म करेगा तो स्टॉक के अंदर और करेक्शन देखने मिलेगा। PE देखना मत, वैल्यूएशन देखना मत इन स्टॉक्स की, क्योंकि बहुत रिस्की है। साइकिल डाउन साइकिल के अंदर आ रही है और उसके अंदर जो है हमें प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आप मोर और लेस देखोगे तो जैसे ही आपका AUM फॉल होता है, मार्केट खराब परफॉर्म करता है, तो आपकी PMS की जो फीस है वो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब क्लाइंट अगर आपके पास PMS की सर्विस लेने आ रहा है तो वो ऑब्वियसली आपको बोलेगा ना कि देखो तुम मेरे पोर्टफोलियो को 8% रिटर्न लेकर दो, अगर 8% के ऊपर लेकर दोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा परफॉर्मेंस फीस, नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस फीस जो है वो नहीं मिलेगा। मार्केट खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, कंपनीज खराब परफॉर्म स्टार्ट कर दी, सेलिंग होना स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर, तो इनकी जो परफॉर्मेंस फीस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, रेवेन्यूज के ऊपर इंपैक्ट देखने मिलेगा और एट द एंड प्रॉफिट, और फिर एट द एंड अगर आप देखोगे तो EPS के ऊपर इंपैक्ट देखने मिल रहा है। और अगर आपके EPS पे इंपैक्ट देखने मिला तो स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अ स्टॉक इज ओनली फंक्शन ऑफ इट्स अर्निंग्स, मार्जिन्स और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपका सेल्स भी हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ये सब फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम रिड्यूस हो गए तो ब्रोकरेज रिड्यूस हो जाएगा, मार्केट के अंदर पुल बैक देखने मिलेगा तो IPOs भी रिड्यूस हो जाएंगे। लॉजिक मैंने आपको पहले समझा दिया। तो अभी ये कैपिटल मार्केट साइकिल के अंदर करूँ क्या? क्या मेरे पास सारे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है तो मैं बेचकर निकल जाऊँ क्या? क्या करना क्या चाहिए? मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन एडवाइस देने नहीं आया हूँ, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाने आया हूँ कि बॉस कैपिटल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और एक्शन हमें क्या लेना चाहिए इस पर। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक काम करो, सारी कंपनीज को जो है ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, इनके Q3 के नंबर्स और इनके कॉन कॉल और मैनेजमेंट इनके कॉन कॉल के अंदर आकर क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमें समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बोल क्या रहा है, सीन समझना पड़ेगा पूरा, और फिर उसके बाद जो है हम डिसीजन ले सकते हैं। Q4 के नंबर जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि Q4 के अंदर जो है हमें ऑटोमेटिकली स्लो डाउन देखना मिलेगा। अब कोई लोग बोल रहे रहेंगे कि यार मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, मैं तो बिजनेस ट्रैक ही नहीं करता हूँ, मैं तो एकदम लेजी हूँ। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ माइक्रो फाइनेंस साइकिल के बारे में। माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर भी मैनेजमेंट जो है चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि बॉस माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है ख़राब हो रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है। अरमान फाइनेंशियल का स्टॉक 2400 के लेवल से आज के डेट पे 1300 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। स्टॉक 1100 के लेवल के आसपास भी गया था। क्यों? माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है वो ख़राब हो चुकी है। IDFC फर्स्ट बैंक के आज ही नंबर्स आए, तो IDFC फर्स्ट बैंक की मैं बात करूँ तो उनके केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है कहाँ से कहाँ चले गया, क्योंकि इनकी लोन बुक जो है अच्छे खासा चंक जो है उसमें माइक्रो फाइनेंस का है, और माइक्रो फाइनेंस साइकिल ख़राब हो रही है। आपके NPS रिड्यूस होना इंक्रीज़ हो जाते हैं, NPS इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होता है, प्रोविजन इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऑब्वियसली आपके स्टॉक्स बहुत भयंकर गंदा रिटर्न देंगे, और आप इतनी वॉलेटिलिटी जो है वो हैंडल ही नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर आप कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनीज को ट्रैक करो, इनकी ग्रोथ ट्रैक करो, ग्रोथ आ रही है क्या। अगर आपको ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है तो आप जो है सोच सकते हो कि अगर ग्रोथ के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा है तो यार आप सोच सकते हो कि यार मैं या तो पोजीशन कट कर सकता हूँ या तो होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन इस साइकिल के अंदर बाय करना थोड़ा मुझे दिक्कत वाली चीज़ लग रही है, क्योंकि साइकिल कब तक स्लो डाउन रहेगा वो हमें गारंटी नहीं है। एक बार आपके मार्केट पिकअप करना स्टार्ट कर दिया, एक बार आपको मार्केट पिकअप करने के बाद मैनेजमेंट खुद आकर कॉन कॉल के अंदर बोल देगा कि बहुत स्लो डाउन जो है वो उतर चुका है, अभी जो है अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखने मिलेगा, तो तब आप एंटर कर सकते हो। करंटली कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जो है मुझे एंटर करने के लिए अब भी बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ कैपिटल मार्केट के स्टॉक को लेकर। तो ग्रोथ जहाँ जहाँ रिड्यूस हो रही है मैं अपनी पोजीशन कट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉपी करके सीधा मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के नंबर्स अभी तक आए नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनके जिनके नंबर्स आए वेल्थ फर्स्ट के केस में भी अगर आप देखोगे तो इक्विटी M2M गेन्स की वजह से इनके रेवेन्यूज जो है बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे थे, और उसके ऊपर भी जो है हमें इफेक्ट देखने मिलेगा।
तो ये कुछ सीन चल रहा है कैपिटल मार्केट्स के अंदर, तो कॉशियस रहना। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कंपनीज ट्रैक करते रहना। साइकिल कभी भी बदल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि यार मार्केट जो है यहाँ से अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, आपका SIP इन्फ्लोज भी इंक्रीज हो जाएगा बुल मार्केट के अंदर। अगर हम बाई चांस फिर से चले जाए तो कंपनीज की अर्निंग्स के अंदर हमें Q4 के अंदर जो है वापस ग्रोथ देखने मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बोला ग्रोथ ट्रैक करो कंपनीज की, कंपनीज ट्रैक करो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बॉस आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सीखने के लिए। कीप लर्निंग, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।